हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फायर फाइटर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो काफ़ी कमेंट प्राप्त हो रहे थे, मैसेज और कॉल्स भी बहुत आ रहे थे कि सहायक अग्निशमन अधिकारी का है रिजल्ट है वो कब तक आएगा, कब तक फाइनल लिस्ट प्रोविजनल लिस्ट आएगी और उसमें क्या कुछ चल रहा है। तो उसकी कंडीशन मैं आपको बताता हूँ कि डीएलबी से सारी कार्रवाई होके बोर्ड तक फाइल पहुँच गई है। अंतिम फाइल अभी फ़िलहाल बोर्ड के पास है और वहाँ से रिज़ल्ट जारी होना है। अब रिज़ल्ट जारी होना है और हुआ क्यों नहीं अब तक होने की बात थी। इस बीच एक बात करेंगे कि अपने जो राजस्थान फायर सर्विस में जो रिक्वायरमेंट निकली थी सहायक अग्निशमन अधिकारी पद के लिए, उसके अंदर जो लिखा हुआ था कोर्स के साथ था, आपका ग्रेजुएशन के साथ सहायक अग्निशमन जो है सब फायर ऑफिसर का जो कोर्स था वो किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होना चाहिए वो संस्थान। उसके अंदर एक लाइन लिखी हुई थी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो कुछ डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ऐसे थे जो एक एनजीओ के अंदर जो है रन कर रहे थे, उसके थ्रू रन कर रहे थे। तो उन अभ्यर्थियों को जैसे ही उस पूरी सिस्टमेटिकली सबको पता होता है कि भाई मेरे कितने नंबर बन रहे हैं, मेरे को कितना परसेंट खतरा है, फाइनल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सीटें बहुत कम हैं। तो उन अभ्यर्थियों की बात माने तो आप उसमें एनएफएससी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कॉलेज है उसके अभ्यर्थी हैं, कुछ और इंस्टीट्यूट के होंगे, चेकमेट बड़ोदरा के होंगे। तो उन अभ्यर्थियों ने क्या किया, उस कोर्स के लिए जो कोर्स मान्य किया गया था, एक दो कॉलेज जो ऐसे वैसे हैं आपको पता ही है, तो उन कोर्स के अंदर उन्होंने आरटीआई लगा के उसकी डिटेल ले ली। तो आरटीआई में उसके जो संस्थान के डायरेक्टर है उसने वो बात प्रोवाइड करवाई है कि हमारा कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हमारा संस्थान नहीं है, हम एक एनजीओ है। मतलब उनका एक एनजीओ है, एनजीओ मान के चलो, अगर एनजीओ की अगर डेफिनेशन बात करें तो कोई एक लेवल का संस्थान होता है, मतलब एक बेसिक कोर्स जो होता है करवाता है। जैसे ये भारत सेवक समाज, अगर उसका उदाहरण मैं आपको दूं तो अपने यहाँ भारत सेवक समाज जो दिल्ली से जो कोर्स करवाते हैं फायरमैन का, वो एक एनजीओ है। तो उसी प्रकार वो भी एक एनजीओ है। तो एनजीओ है, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड नहीं है, तो सब फायर ऑफिसर कोर्स में वो एलिजिबल नहीं है। एनजीओ कोर्स छोटे जो सर्टिफिकेट कोर्स हैं फायरमैन में तो चल जाते हैं, लेकिन उन्होंने उस कोर्स के लिए वो या तो आपका सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या यूजीसी से अप्रूव्ड होना चाहिए। तो ये तो तीनों चारों बात उसमें मैच नहीं हो रही। उन्होंने खुद लिख के दिया कि हमारा जो संस्थान है वो एनजीओ के थ्रू रन है। तो एनजीओ के अकॉर्डिंग है, तो आपका उसकी गाइडलाइन का फॉलो अप नहीं कर रहा। जो गाइडलाइन आपकी सब फायर ऑफिसर में उन्होंने क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन प्लस आपका सब फायर ऑफिसर पाठ्यक्रम का जो कोर्स दिया है वो आपका स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड नहीं है। तो मान के चले कि वो कोर्स उसमें एलिजिबिलिटी नहीं रखता है। तो उसके ऊपर युवाओं ने क्या आरटीआई लगा के, जिनका सिलेक्शन मान लो आप अगर रिस्क में होता है वो करते ही हैं, क्योंकि करना भी चाहिए, देखो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तो उन्होंने आरटीआई के माध्यम से पूरे डॉक्यूमेंट निकाल के डीएलबी और बोर्ड को दे दिए हैं। तो उसमें क्या है, बोर्ड अभी कार्रवाई करेगा कि अगर वो बात सही है, उस चीज़ के ऊपर गौर करेगा, तो वो कोर्स है तो वो कोर्स नहीं चलेगा। पहले चल रहा था, इसका एक कारण भी है क्योंकि फाइनल रिजल्ट बोर्ड के पास है, तो बोर्ड ने उस चक्कर में रिजल्ट रोक दिया है फ़िलहाल कि उसके ऊपर अभी दोबारा जांच करी जाएगी कि वो कोर्स जो भी कोर्स डिप्लोमा सर्टिफिकेट ने इन लोगों ने डीएलबी ने कमेटी के अकॉर्डिंग जो कोर्स बना के दिए हैं कि ये कोर्स हमने अप्रूव्ड किए हैं। तो उस अप्रूव्ड कोर्स में क्या पता कौन सा एनजीओ का होगा, उसमें कुछ भी हो सकता है। तो उन सभी कोर्स पे दोबारा एक बार जांच करेंगे कि कोई एनजीओ के थ्रू या स्वयंसेवी संस्थान ऐसा नहीं है कल को दिक्कत हो जाए। तो वो दोबारा बोर्ड अभी एक बार दोबारा जांच करेगी। जब तक जांच वो 2-5 दिन 10 दिन उसमें टाइम लगेंगी, तब तक आपका रिज़ल्ट होल्ड है और उसके बाद आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। रिज़ल्ट आपके लगभग जून के लास्ट वीक में रिज़ल्ट क्लियर है। रिज़ल्ट अभी आने ही वाला था, लेकिन अभी 2 दिन पहले ही, ये 1-2 दिन पहले ही कार्रवाई होगी जो आपको मैं बता रहा हूँ। तो इस चक्कर में अभी रिज़ल्ट होल्ड हुआ है, वो भी 1 वीक के आसपास आपका होल्ड हो सकता है। उसके बाद आपका रिज़ल्ट लास्ट वीक से पहले लास्ट वीक में फाइनल है, वो सब फायर ऑफिसर का रिज़ल्ट आ जाएगा। और जो भी छोटे मोटे कोर्सेज थे बिना कुछ आनन फानन में लिए हुए या दाएं बाएं से, वो